साथियों, आज प्रातः तमाम YouTube चैनल्स को देखने के बाद हमें ज्ञात हुआ, समझ में आया कि हमारे शंकराचार्य स्वामी अवधमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ से आते हैं कि रोष का कारण क्या है। काफ़ी रोष में दिखे वो कई चैनलों पे, कई वीडियोस में, और उनके रोष को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रशासन और योगी जी से काफ़ी सख्त नाराज है। हालांकि योगी जी अपना काम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी अपना काम कर रहे हैं। दोनों के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, पर मेला आयोजन में दोनों का ही महत्व है। हालांकि हमने जो वीडियो से निष्कर्ष निकाला वो ये है कि शंकराचार्य जी नाराज चल रहे हैं इसलिए क्योंकि योगी जी ने सही समय से महाकुंभ में हुए भगदड़ की सूचना नहीं दिया, और शंकराचार्य जी योगी जी के द्वारा दिए गए सूचना, जो कि एक्स पर ट्वीट किया जाता है, उसी को ऑथेंटिक मानते हैं। इसलिए उस पर विश्वास करते हुए पहले 2 बार प्रातः जब उनका योगी जी का ट्वीट आया तो उसमें उन्होंने सिर्फ चीज़ों को बता करके उसके बाद बताया कि अफवाहों पे ध्यान न दें। उन्होंने ऐसी दुर्घटना की कोई जिक्र नहीं किया था, पर 10 बजे जब उनका ट्वीट आता है तो उसमें वो दुर्घटना का जिक्र करते हैं और बताते हैं कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। संख्या जो भी रही हो, पर इस बात से जब स्वामी अवधमुक्तेश्वरानंद जी को पता चलता है कि वाकई में दुर्घटना रात में हुई थी, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही थी, आसपास के लोग जो बता रहे थे, उस पर विश्वास नहीं किया और हमने स्नान भी कर लिया, पूजन भी कर लिया और भोजन भी कर लिया। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं आज शोक व्यक्त करता, शायद स्नान भी न करता, शायद भोजन भी न करता। पर यह भोजन करके ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कोई बड़ा पाप हो गया। ये शोक का समय था, ये स्नान और भोजन का समय नहीं था। अगर यह सूचना सही समय से मिली होती तो मुझसे ऐसा बड़ा पाप नहीं होता। इसी वजह से अवधमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं कि यह योगी सीएम होने के लायक नहीं है। सत्ता में बना रहने का इसका कोई अधिकार नहीं है। इसे तुरंत बीजेपी पार्टी को चाहिए कि तुरंत इसे हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त करे, जो जनता से, जनता के भलाई की बात, जनता के बीच का समाचार छुपा रहा हो, उसे इस कुर्सी पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बात भी उनकी सही है, लेकिन योगी जी की शायद मंशा ये थी कि सूचना को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, जिससे कि मेला में इतनी अधिक संख्या है उसमें पुनः भगदड़ की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न दें करके कुछ देर टाल दिया। पर छुपना तो है नहीं, सच्चाई तो यही है कि जो मरे हैं, जो घायल हुए हैं, तो सूचनाएं तो बाहर आएंगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए
योगी जी ने शायद इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि इतने घायल हुए, इतने मरे हैं, बाकी का इलाज चल रहा है, कुछ अपने साथियों के साथ चले गए। पर स्वामी जी, हमारे शंकराचार्य जी काफ़ी नाराज हैं और वो काफ़ी अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, और उनका रोष भी एक तरह से देखा जाए तो सही है। पर हम उनसे भी और योगी जी से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और मेला को अच्छे से नियंत्रित कर जारी रखने का आह्वान करते हैं। इसी बात को अब आगे न ले जाते हुए मैं अब अपनी बातें यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।